अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे रोंडेक्सी सिरप के बारे में, जो कि एक कफ़ सिरप है और बहुत ज़्यादा जो है प्रिस्क्राइब किए जाने वाला जो है वो सिरप है। बच्चों और बड़ों सबके लिए जो है यकसा मुफीद है। आज हम इसके फ़ायदे पे बात करेंगे, इसके जो है पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसको लेने का सही तरीक़ाकार, इसकी सही जो डोजेज है वो छोटों के लिए और बड़ों के लिए क्या है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो रोंडेक्सी सिरप जो है ये एक कम्बिनेशन जो है वो मेडिकेशन है जो कि इस्तेमाल की जाती है आपके लिए टू टेम्परेरी रिलीफ सिम्टम्स, जो कि कॉमन कोल्ड की वजह से हो रहे हैं, आपको फ्लू की वजह से हो रहे हैं, या एलर्जीज़ की वजह से हो रही हैं, या अदर जो ब्रीथिंग इलनेस है जिसके अंदर जो है आपका चेस्ट इन्फेक्शन आ जाता है, उसके साथ साथ जो है साइनोसाइटिस ब्रोंकाइटिस आ जाता है, जिसके अंदर जो है आपके जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स जो आपकी हवा को जो है लेके जाती हैं टू एंड फ्रॉम योर लंग्स, जो लंग्स के फेफड़ों से हवा को अंदर और बाहर लेके जाती हैं, उनको हम ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है वो कहते हैं। जब उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है सांस लेने में प्रॉब्लम जो है होती है। और कुछ लोगों में देखा गया है कि कॉमन कोल्ड की वजह से जो है उनको खांसी बहुत ज़्यादा आती है, चाहे वो जो है खुश्क खांसी है या वो बलगमी खांसी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रिस्क्राइब किए जाने वाला जो है ये जो है सिरप है। इसके अंदर जो एंटी हिस्टामाइंस हैं वो हेल्प करते हैं, रिलीफ देते हैं आपको जो एलर्जीज़ के आपको सिम्टम्स हो रहे थे, जिसके अंदर जो है आँखों से पानी आना है, एची आइज़ हो सकती हैं, या आपके नाक, गले और जो है उसके अंदर सोजिश हो जाती है, उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, आपको छींकें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, उसके साथ जो है रनी नोज़ है, उसके लिए जो है इसके अंदर जो एंटी हिस्टामाइन इस्तेमाल किया गया है वो रिलीफ देता है आपको। इन तमाम जो एलर्जीज़ के सिम्टम्स हैं इनसे जो है आपको रिलीफ देता है। और उसके साथ साथ इसके अंदर जो है जो डीकंजेस्टेंट जो हैं मौजूद हैं वो आपको रिलीफ देते हैं स्टफ़ी नोज़ से, जो रेशे की वजह से या आपका नाक जो है वो बंद हो जाता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उस स्टफ़ी नोज़ से जो है आपको जो है वो रिलीफ जो है वो देते हैं। तो इसके अंदर जो कम्बिनेशन है, क्योंकि ये कम्बिनेशन मेडिसिन है, तो ये इसके अंदर कम्बिनेशन है जी, मैनी इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो है इसके अंदर इंग्रेडिएंट है डेट इज़ डेक्स्ट्रोमेथ्रोफोन HBr। उसके साथ इसके अंदर जो है वो मौजूद है कार्बिनोक्सामाइन है, मेलिएट है, उसके साथ स्यूडो एड्रीन HCl इसके अंदर मौजूद है, उसके बाद इसके अंदर जो है गुआफेंसिन जो है इसके अंदर मौजूद है। तो इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद जो हैं, ये सारे के सारे जो है वो आपको रिलीफ देते हैं कॉमन कोल्ड से, फ्लू से, एलर्जी से, और आपको कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम अगर हो रही है, आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो गई है, सोजिश हो गई है, तो उससे जो है आपको बहुत जल्दी से जो है वो रिलीफ जो है वो देते हैं। अब अगर हम इसके डोजेज की बात कर लें तो अडल्ट और चिल्ड्रन जो कि 12 साल से बड़े हैं उनके लिए सुबह दोपहर शाम आप जो है 1.5 से 2 चम्मच जो है डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब जो है वो कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, कि आपके सिम्टम्स क्या हैं उनको देखते हुए। और जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी जो है आप आधे चम्मच से 1 चम्मच जो है दिन में एक बार जो है वो दे सकते हैं। और जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है डॉक्टर उनके वेट के हिसाब से, उनकी कंडीशन के हिसाब से जो है वो डोज़ जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो रिकमेंडेड डोज़ है फॉर 2 ईयर्स से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप ½ टीस्पून जो है वो दे सकते हैं, दिन में सिर्फ एक बार जो है उनको आपने देना है। अब अगर हम इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर जो है आपको इसको लेने के बाद जो है वो नींद आ सकती है, डिजीनेस हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, ड्राई नोज़ हो सकता है, ड्राई थ्रोट हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, कुछ लोगों में जो है कॉन्स्टिपेशन जो है उसको देखा गया है, या फिर आपको ट्रबल हो सकती है इन स्लीपिंग। तो ये इसके जो है वो पॉसिबल जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो देखने में आते हैं। अब वो पेशेंट्स कुछ जो वो लोग जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, या जिनको ग्लूकोमा है जिसके अंदर प्रेशर जो है डेवलप होता है इन द आइज़, और या फिर लीवर के पेशेंट हैं, या फिर जो है उनको लीवर का कोई इशू है, या फिर वो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, तो वो ये जो है ख़ुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब ना करे, उनके लिए ये बिल्कुल जो है रिकमेंड नहीं किया जाता।